टेक नेक्स्ट टॉपिक जॉर्डन्स लेमा। ओके, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होंगे लेट अस से e raised to iota mz cos mx और e raised to iota mz sin mx, इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन होंगे उस उनके कैलकुलेशन में यूजफुल है। ओके, so let us see what this theorem is. Okay, if fz is a meromorphic function, meromorphic function means it is analytic, और जहाँ पे analytic नहीं है वहाँ पे pole singularity है। Okay, the only type of singularity it has is pole singularity, then which देखिए वो function meromorphic है। fz is morphic in upper half of z plane, okay, and limit z tends to infinity fz is 0, ठीक है। then integration fz dz e raised to iota mz dz, okay, along a contour गामा, ये है हमारे पास, ये अपर हाफ है जेड प्लेन का। लेट्स से ये रेडियस r है इसकी, ये सेंटर है, रेडियस r है, तो ये जो पूरा कर्व है क्लोज इसको c है, और ये जो कर्व्ड पार्ट है इसको लेटर से गामा। सो c इज नथिंग बट गामा प्लस ये जो पूरा ये रियल एक्सिस है। ओके, सो अलोंग c fz ez विल बी 0 व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी। ये लेमा होती है जॉर्डन की। ओके, so if fz is meromorphic in the upper half of z plane, यहाँ पे हो सकता है कोई सिंगुलरिटी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाफ जो अपर हाफ है उसमें ये मेरोमॉर्फिक होना चाहिए, मींस ओनली पोल सिंगुलरिटी होनी चाहिए। पोल लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी fz 0 है, देन लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन fz e raised to power iota mz along this curved part gamma is always 0. Okay, this can be proved both is okay. So we have fz e raised to iota mz dz along the along this कर्व्ड पार्ट जो है हमारा, इसकी रेडियस r है। ओके, ये जो लेटस से गामा बोल देते हैं इसको। सो लेटस से ये क्या है, ये ओरिजिन है सेंटर, सो मॉडुलस z इक्वल्स टू r, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, और ये हाफ सर्कल है जिसके लॉन्ग यूज करना है। सो z इक्वल्स टू r e raised to iota थीटा पुट कर देते हैं। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू 0 टू पाई, ये थीटा 0 से पाई है, f r e raised to iota थीटा e raised to iota mz, ये क्या है r cos थीटा प्लस iota sin r sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। सो mz क्या है, z के लिए लिख दो r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ओके, और dz क्या हो जाएगा यहाँ से r iota e raised to iota थीटा d थीटा। ओके, अब अगर इसका मॉडुलस इसका जो मॉडुलस होगा, इसका अगर हम मॉडुलस देखा जाए तो मॉडुलस होगा दैट विल लेस देन, अगर इंटीग्रेशन बाहर कर दें मॉडुलस अंदर ले लें, मॉडुलस f r iota थीटा। अच्छा, इसको देखो, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या है, m r cos थीटा इनटू iota माइनस, इसको लिखते हैं e की पावर माइनस m r sin थीटा। इसका मॉडुलस तो r हो गया, मॉडुलस हो गया थीटा 1 हो गया, मॉडुलस d थीटा। अच्छा, इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट e पावर iota सम फाई की जगह ये चीज है, तो इसका मॉडुलस तो 1 होगा, सो इसका मॉडुलस भी 1 हो गया। सो बेसिकली वी हैव 0 से पाई मॉडुलस f r e raised to iota theta, this is cos e raised to power minus m r sin theta, और यहाँ पे है ही मॉडुलस d थीटा। ओके, अच्छा फर्दर ये जो पोर्शन है, बिकॉज ये हमें गिवन है कि एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो 0 है। सो बेसिकली लिमिट की डेफिनेशन वी कैन राइट की मॉडुलस एफ जेड
will be less than epsilon plus fz minus 0 will be less than epsilon whenever our z is approaching towards infinity. यहाँ पे मॉडुलस z इक्वल्स टू r है। इसका जब भी मतलब इसका मैं कहने का मतलब होगा कि मान लो ये हमारे पास सर्कल है, रेडियस हाफ सर्कल है, रेडियस r का, लेट अस सी हियर। ओके, ये कैपिटल आर का कोई सर्कल है, इसमें कोई यहाँ पे इन्फिनिटी से थोड़ा पहले कोई आर नोट रेडियस का सर्कल है, तो जब भी आर इस आर नोट से बड़ी होगी मीन्स ये आर नोट इज आल्सो इन्फिनिटी ओनली, सो व्हेनेवर आर इज ग्रेटर देन आर नोट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वेयर आर नोट इज आल्सो ए बिग नंबर। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है एफ जेड यहाँ बाउंडेड होगा, यहाँ पे लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी का ही है वैसे, तो इसको वी कैन राइट 0 से पाई r this will be less than epsilon e raised to power minus mr sin theta d theta। ओके, अच्छा 0 से मॉडुलस ये थीटा इज पॉजिटिव ओनली, 0 से पाई में sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो बेसिकली 0 से ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, fx dx इज नथिंग बट ट्वाइस 0 से fx dx इफ f टू a माइनस x इक्वल्स टू fx। यहाँ पे वो हो रहा है f पाई माइनस x जो हो रहा है वो सेम साइन आ रहा है, तो जिस कैन बी रिटन ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 और एप्सिलॉन e raised to power minus mr sin theta d theta। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो आसानी है। अब देखो, अब हमें e raised to power minus r sin theta, तो इसको e की पावर माइनस sin theta d theta, इसका इंटीग्रेशन तो मीन्स एक्सप्लिसिट तरीके से हम कर नहीं सकते। सो sin theta जो होगा इफ हम फंक्शन sin थीटा लें, ओके, तो 0 से पाई बाई 2 में sin थीटा क्या होगा, ये 0 से पाई बाई 2 इंक्रीज करेगा sin थीटा और फंक्शन थीटा भी इंक्रीज करेगा, बट इसकी स्लोप 1 है और इसकी स्लोप cos थीटा है, मींस हमेशा 1 से कमी होगी, मींस अगर इफ वी सी sin थीटा बाई थीटा तो sin थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, बट थीटा ग्रेटर रेट से इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, जब थीटा 0 होगा। So maximum value will be when theta is 0, limit theta tends to 0 होगा 1, और minimum value क्या होगी जब theta pi by 2 होगा इस इंटरवल में, so 1 divided by pi by 2, sin pi by 2 तो 1 होगा, so sin theta by theta will lie between 2 pi 2 or less than 1। okay, so from this we can say that sin theta is less than equals to theta in 0 से pi by 2, so this will be less than twice 0 से pi by 2 or epsilon e power minus, okay, m r, और यहाँ से अच्छा यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 थीटा बाई पाई और माइनस साइन थीटा विल बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 थीटा बाई पाई। ओके, सो क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी हमारे यहाँ काम आएगी नहीं, क्योंकि ये माइनस है, माइनस करते हैं तो ग्रेटर में चला जाएगा, हमें लेस वाली इनइक्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा इज वी कैन पुट माइनस 2 थीटा बाई पाई, ओके, डी थीटा। सो दिस इज 2r एप्सिलॉन 0 से पाई बाई 2 e की पावर 2 थीटा एम आर बाई पाई डी थीटा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा माइनस साइन थीटा तो पूरा माइनस हमने ले लिया यहाँ पे, माइनस कहाँ, तो ये माइनस रहेगा। ओके, बिकॉज माइनस साइन थीटा को रिप्लेस करें माइनस 2 थीटा बाई से, तो यहाँ माइनस रहेगा। अच्छा इसका अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, e की पावर थीटा फॉर्म में आ गया, तो ये क्या होगा, this will be e की पावर minus 2 theta mr by pi divided by coefficient theta, coefficient क्या है 2 mr by pi minus 0 से pi by 2 तक, वैल्यू पुट कर लेते हैं 2r epsilon। ओके, सो ये हो गया 0 पे 1 1 माइनस e की पावर माइनस 2 pi by 2 mr by pi divided by 2 mr by pi। So this is the 2 pi r epsilon divided by 2 m r 1 e minus pi 2 pi से 2 pi minus m r, ये हो गया।
ये 2 से 2 ही गया, ओके, आर से आर गया, सो बेसिकली पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय एम माइनस एम आर, ओके। सो और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, सो इसका मतलब जब लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है ये पूरा टर्म जीरो होगा, ये तो जीरो हो जाएगा वैसे भी, e की पावर माइनस एम आर, एम इज पॉजिटिव, सो ये जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से, जब आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पूरा टर्म जीरो हो जाता है, इसका मतलब जो हमारा एफ ई की पावर एम जेड, ओके, और यहाँ पे क्या किया था हमने, एफ जेड टी जेड अलोंग दिस गामा व्हेन लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। सो यही जॉर्डन्स लेमा है, ओके। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको कभी कभी जॉर्डन्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि जॉर्डन्स लेमा जो है, ओके। अब इसका यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन में। तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, इससे क्लियर हो जाएगी जो थ्योरम पढ़ी है जॉर्डन्स लेमा, ओके। सो इसमें देखो ये एफ एक्स इंटू कोस एम एक्स इस फॉर्म में है, ओके, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रियल एक्सिस पे कोई रूट नहीं है, ओके, सो गुड। और सेकंड इसमें देखो जो ओनली सिंगुलरिटी है वो पोल है, ओनली सिंगुलरिटी आर पोल, तो इसकी सिंगुलरिटी, अच्छा इसको अगर कंटूर इंटीग्रेशन में अगर हम चेंज करें तो क्या है, e की पावर आयोटा एम जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर along contour curve C, where C is this curve, this full curve, this curved area plus this real axis. Okay, so this plus your real axis है वो C है. Okay, so this can be written as gamma e की power iota m z a square plus z square along gamma plus ये real axis means minus r से r जो इसकी रेडियस है, so minus r से r, अच्छा रियल एक्सिस पे जेड एक्स हो जाएगा, सो iota mx a square plus x square dx where r tends to infinity है यहाँ पे, ओके। सो r इंफिनिटी इसलिए ले रहे हैं ताकि इसमें जितनी भी सिंगुलरिटी होगी अपर में वो सब की सब इसमें इंक्लूड हो जाए कर्व में हमारे में, ओके। नाउ अब देखो जॉर्डन्स लेमा क्या बोलती है कि एफ जेड इंटू ई रेज टू आयोटा एम जेड का इंटीग्रेशन अलोंग दिस गामा विल बी जीरो प्रोवाइडेड कि एफ जेड है उसकी लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो, तो यहाँ पे एफ जेड क्या है 1/a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी इस जब रेडियस इन्फिनिटी होगी ये जीरो हो रही है, सो लेमा की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है, और एफ जेड जो है हमारा मेरोमॉर्फिक है, मीन्स इसमें सिर्फ पोल सिंगुलरिटी है, ओके, और रियल एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं हो रही, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो देन व्हाट कैन वी से कि ये जो पार्ट है ये तो हो गया जीरो, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस r टू r e raised to mx plus divided by a square plus x square dx, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा हमें ये जीरो से इन्फिनिटी चाहिए वैसे, ओके, उसको सीधे पहले ये हम माइनस इन्फिनिटी देख लेते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, e की पावर आयोटा एम जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का कंटूर इंटीग्रेशन अलोंग सी करना, तो इसमें क्या है देखो इसके रेजिड्यू देखने लेंगे हमें, इसका आंसर क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेजिड्यूज। अब रेजिड्यूज क्या होंगे, जब ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो होगा, ये कब होगा जब जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आयोटा, अच्छा अपर हाफ प्लेन है तो माइनस ए आयोटा तो यहाँ कहीं लाई करेगा, प्लस ए आयोटा यहाँ होगा, और ये रेडियस हमने इतनी ला ली है कि ये जो ए कितना भी बड़ा हो इसके अंदर ही होगा, है तो फाइनाइट है। तो बेसिकली हमारे जो कंसिडरेशन का पोल है वो क्या है 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू फंक्शन 8 ए आयोटा, बस यही हमारा आंसर होगा। अब रेजिड्यू फंक्शन 8 ए आयोटा क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए आयोटा जेड माइनस ए आयोटा, ओके, e की पावर आयोटा एम जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए आयोटा और जेड प्लस ए आयोटा, तो इससे तो ये गया लिमिट जेड टेंड्स टू ए आयोटा लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा, ए आयोटा मीन्स माइनस एम ए डिवाइड बाई 2 ए आयोटा, सो आवर आंसर इज 2 पाई आयोटा इंटू जो रेजिड्यू आया e की पावर माइनस एम ए डिवाइड बाई 2 ए आयोटा, तो यहाँ से आ गया पाई बाई ए e की पावर माइनस एम ए। सो दिस इज ये जो आंसर आया हमारे पास ये किसका आंसर है, ओके, ये आया हमारे पास
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, ये हो गया e की पावर आयोटा एम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम ए पाई बाई ए, यह है। ओके, और हमें अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई ए ई की पावर माइनस। ओके, और इससे क्या हो गया, रियल पार्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी कोस एम एक्स dx divided by a square plus x square that is pi by a e power minus m a, और इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी साइन एम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो, इमेजिनरी पार्ट है नहीं। अच्छा, हमें जीरो से इन्फिनिटी पूछा गया है। अच्छा, ये रियल एक्सिस पे कहीं पे जीरो नहीं हो रहा। ओके, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो वैसे भी कंटिन्यूस होते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा, अभी जीरो तो कहीं हो नहीं रहा, सो वी कैन राइट इट एज ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। cos mx divided by a square plus x square, okay, equals to pi by a e की पावर माइनस 1, और हमें ये पार्ट पूछा गया तो 2 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई होप क्लियर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट पूछा गया हमें क्या, अच्छा इसको तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू तो ऐसे भी जीरो होती है। ओके, सेकंड पार्ट हमें पूछा है इसी में कि जीरो से इन्फिनिटी एम साइन एम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये तो देखो, अगर इस ये जो इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एम तो क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी लेबनीज से कर सकते हैं हम इसको, बिकॉज लिमिट कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट अंदर वाले पार्ट को कर सकते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवीजन में जो है ये तो कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एम, कोस एम एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एम एक्स माइनस, और एम का कोएफिशिएंट एक्स है तो एक्स बार आएगा। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। इसमें पूछा है हमें एक्स, यहाँ पे एक्स भी होगा, एक्स साइन एम एक्स की वैल्यू पूछी है हमें, ठीक है। सो अगर इधर से करेंगे तो पाई बाई टू ए की पावर माइनस एम ए से ही रहेगा, माइनस ए रिस्पेक्ट टू एम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एम ए को तो माइनस ए आएगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि इसका आंसर आएगा जीरो से इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस से माइनस गया पाई बाई टू ई की पावर माइनस एम ई एम की पावर माइनस एम ए, ऐसे ए भी कैंसिल हो गया। सो दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है। अगर मान लो इसमें साइन सिंपल ऐसे पूछ दे, साइन एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन क्या है, तो इसमें एम की जगह वन पुट करता हूँ। ओके, सो आई होप क्लियर है दिस क्वेश्चन। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स टू पाई ई की पावर माइनस ए। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए ई रेस टू आयोटा जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो ये फंक्शन लें और एक ये ले लें जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा एम जेड। तो इसमें जेड टेंस टू इन्फिनिटी है जीरो हो रहा है, इसमें भी जेड टेंस टू इन्फिनिटी है जीरो हो रहा है। ओके, और रियल एक्सिस पे हाँ जो डिनोमिनेटर है उसके रूट्स नहीं है। तो बेसिकली ये दो फंक्शन हम अगर कंसिडर करके करें इसको, देन जॉर्डन्स लेमा यूज करके, सो वी कैन डू इट, पर इससे डबल मेहनत हो जाएगी इसमें, है कि नहीं। आयोटा जेड की पावर आयोटा जेड एम तो बना है यहाँ पे। ओके, तो हाँ, और इसमें देखो रियल पार्ट हमें लेना पड़ेगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कॉमन फंक्शन ढूंढें, ओके, जिससे कि दोनों एक साथ हो जाए। सो इसमें देखो, इफ वी कंसीडर ई रेज टू आयोटा जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए आयोटा, अगर ये फंक्शन लें हम लोग, ओके, सो देखो ये जेड माइनस ए आयोटा है, अगर इसको इसके कंजुगेट से या अगर इसको नोट कंजुगेट जेड प्लस ए आयोटा से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
और ऊपर क्या होगा जेड प्लस आयोटा इंटू ई रेस टू आयोटा जो कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, ऐसा होगा। सो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड कोस जेड, अगर इसका रियल पार्ट लें और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ए साइन जेड, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा ए कोस जेड प्लस जेड साइन जेड। ओके, तो देखो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है ये पूरा यही है और रियल पार्ट है कुछ और है। ओके, सो अगर मान लो यहाँ पे जेड कोस जेड ऐसा कुछ होगा तो यहाँ माइनस, तो फिर ये पार्ट ले लेते हैं। ओके, अच्छा अगर मान लो यहाँ माइनस होता यही टर्म होता तो फिर हम क्या करते हैं जेड प्लस ए आयोटा लेते हैं। ओके, सो हमें ये उस हिसाब से लेना होगा जिससे कि हमारे पास ये आए। मीन्स इसको अगर हम थोड़ा रेशनलाइज करें तो इनमें से कोई एक पार्ट हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया। सो व्हाट आई विल टेक, हम लेंगे इस फंक्शन को। ओके, सो विल कंसीडर दिस फंक्शन। अब देखो इसमें अगर ये फंक्शन हम लेते हैं तो इसका जो पोल है, इसका पोल कहाँ पे है जेड इक्वल्स टू ए आयोटा पे इसका पोल है। ठीक है, जो अपर हाफ में लाई कर रहा है, अपर हाफ में लाई कर रहा है यहाँ पे। और लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई जेड माइनस आयोटा, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी क्या है 0 है। सो फ्रॉम ये अगर ये हमारा कर्व गामा है, ये रियल एक्सिस है। सो बाई जॉर्डन्स लेमा e raised to iota z divided by z minus a iota along this curved curve will be 0। सो आई यहाँ तक क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू ए आयोटा पे इसका रेजिड्यू, वो क्या हो जाएगा ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल माइनस ए हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू ई की पावर माइनस ए। सो ये हो गया इसका रेजिड्यू। नाउ यहाँ पे क्लियर है। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा x divided by x minus iota dx is nothing but 2 pi e की पावर माइनस a into iota। अब इसको x प्लस iota से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे x प्लस iota से। सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको अगर थोड़ा एक्सपांड करेंगे cos x प्लस iota sin x हो गया e raised to iota x into x प्लस a iota। और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए आयोटा का स्क्वायर मीन्स प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, इक्वल्स टू 2 पाई e की पावर माइनस a इंटू आयोटा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखो इसमें रियल पार्ट तो क्या होगा cos x इंटू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा x साइन एक्स प्लस ए cos x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स 2 पाई की पावर माइनस। अब इसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये तो हो गया 0 और ये इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये हो गया दिस। मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज नथिंग बट इसकी वैल्यू 2 पाई इंटू की पावर माइनस। तो आगे पे समझ में आ गया होगा। अच्छा हमें पूछा क्या था, पूछा अगर 0 से इन्फिनिटी पूछेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, और अगर यही टर्म है देन दिस इज आंसर। ओके ओके, so let us take this question 0 to infinity log 1 plus x square divided by 1 plus x square dx is equals to pi log pi log multiply by log 2। ओके, अच्छा इसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई कंटूर इंटीग्रेशन इसको, भाई कंटूर इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करो। अगर मान लो इसमें बोला नहीं जाए कि कंटूर इंटीग्रेशन से करना है नहीं, तो हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं। इफ वी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और लिमिट 0 पे 0 इन्फिनिटी पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा dx इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, इससे ये गया। सो वी हैव 0 से पाई बाई 2 log sec स्क्वायर थीटा मींस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा है डी थीटा, ऐसा कर सकते हैं इसको। सो दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 log
cos थीटा d थीटा। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इसको लेट अस राइट 2i1 where i1 is nothing but 0 से पाई बाई 2 log cos थीटा d थीटा। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये दिस कैन बी रिटन एज वी नो कि 0 से 2a fx dx कैन बी रिटन एज 0 to a fx plus f 2a minus x dx। ओके, सो इसको वी कैन राइट ऐसे कैसा log fx plus log pi by 2 minus x that is sin theta। ओके, इसका d थीटा हो गया। आई होप यहाँ पे क्लियर है। ओके, सो दिस इज 0 से पाई बाई 4। लोग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लोग साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रहेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको d थीटा। दिस इज 0 से पाई बाई 4 लोग ऊपर वाले को साइन 2 थीटा कर सकते हैं माइनस लोग 2 d थीटा अलग अलग कर देते हैं 0 से पाई बाई 4 एक्चुअली। ओके, तो अब इसमें 2 थीटा अगर t पुट करेंगे तो लिमिट क्या होगी, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। लोग 2 थीटा को हमने t कर दिया तो d थीटा इज dt बाई 2। ओके, माइनस पाई बाई 4 ऐसा ऐसा ln 2 ये जो, और यहाँ पे हमारा i1 है। ओके, अच्छा ये जो है ये तो अगेन i1 ही हो गया, तो i1 इज इक्वल्स टू i1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 ln 2। इसका मतलब क्या होगा कि i1 बाई 2 इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 4 ln 2। So from this we can say i1 is minus pi by 2 ln 2। ओके, अच्छा हमें हमारा जो आंसर था i वो क्या था, माइनस 2i1। सो माइनस 2 इंटू i1 क्या है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। सो दिस इज पाई ln 2। सो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, पर ये हो गया सिंपल इंटीग्रेशन से। ओके, इन केस कुछ भी नहीं दिया उसने तो इट्स बेटर कि हम इससे जल्दी हो गया। बट इन केस उसने लिखा है कि डू दिस बाय कंटूर इंटीग्रेशन देन वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिसोर्ट टू द कंटूर इंटीग्रेशन। ओके, इसको कंटूर इंटीग्रेशन से करना, तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू। अच्छा, ये लॉग टर्म है। पहली बात तो जो लॉग फंक्शन होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉग जो z है दिस इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब है कि इसकी मोर देन वन वैल्यू होगी ये फॉर ए पर्टिकुलर z। क्योंकि log z को अगर कॉलन फॉर्म में लिखेंगे तो r इज टू आयोटा थीटा, दिस इज log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2k पाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा e की पावर आयोटा थीटा जो है दिस इज एन पेरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2k पाई आयोटा। मींस थीटा प्लस 2k पाई आयोटा भी करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि e की पावर 2k पाई आयोटा इज 1। ओके, सो अच्छा इसमें देखो ये log r है। मीन्स अगर ये जो है अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक्स प्लस आयोटा का मॉडुलस है, मॉडुलस के स्क्वायर है। ओके, सो इफ वी टेक अ फंक्शन log z प्लस आयोटा या z माइनस आयोटा, ओके, और नीचे जैसा दिया हुआ है वैसा ले लो z स्क्वायर प्लस 1। अगर ये फंक्शन हम ले लेते हैं, ओके, तो जब रियल एक्सिस पे हम आएंगे तो z तो x हो जाएगा, मीन्स log x प्लस आयोटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखो, अब इसको जब ओपन करेंगे log यहाँ से देखो log z इज नथिंग बट log r e raised to iota थीटा थीटा प्लस 2k पाई ऐसा लिख सकते हैं। so this is nothing but log r plus iota थीटा प्लस 2k पाई where k is in some integer और r क्या है यहाँ पे, r is nothing but root x square plus y square। so this is half of log x square plus y square by log की प्रॉपर्टी से पावर हाफ बाहर आ गई। आयोटा थीटा क्या है यहाँ पे tan इनवर्स y by x प्लस 2k पाई, ये आंसर हो गया हमारा, है ना। तो इसमें देखो जब यहाँ पे x x है और y 1 है तो ये आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया कि ये हमने क्यों लिया। अच्छा, इसमें एक डाउट ये हो सकता है, जनता का एक डाउट ये हो सकता है कि हम जो अपर हाफ ले रहे हैं जिसकी की रेडियस r है जो कि बहुत बड़ी रेडियस है, इन्फिनिटी है, इसमें यहाँ माइनस आयोटा करते z माइनस आयोटा लेते तब भी तो x स्क्वायर प्लस 1 ही हो रहा था। यहाँ पे ये जो है z माइनस आयोटा का x माइनस आयोटा का मॉडुलस लेंगे तो ये है, पर हम लोग ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जो अपर हाफ प्लेन है उसमें हमने बोला है कि ओनली पोल सिंगुलरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे z इक्वल्स टू आयोटा क्या हो जाएगा,
ये ब्रांच पॉइंट हो जाएगा इसका, मीन्स यहाँ पे लोग फंक्शन जो डिफाइन ही नहीं होगा जेड इक्वल टू आयोटा पे, इसलिए यहाँ जेड माइनस आयोटा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपर हाफ में कोई भी दूसरे टाइप की सिंगुलरिटी आए, जैसे ब्रांच पॉइंट वाली सिंगुलरिटी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, दैट्स वाई वी टू जेड प्लस आयोटा, क्योंकि अभी इसमें जेड इक्वल टू माइनस आयोटा पे सिंगुलरिटी है जो कि हमारे अपर हाफ में नहीं आता, लोअर में आता, सो हमें इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया कि चॉइस ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब ये फंक्शन हमने चूज कर लिया, अब तो बहुत आसान हो गया है। वंस अ फंक्शन इज चूजन, तो ये तो आसान है। तो हमने जो फंक्शन चूज किया वो किया ये। ओके, सो नाउ ये हमारा अपर हाफ है, ये मान लो गामा कर्व है, ये रियल एक्सिस है। सो अगर log z plus iota divided by z square plus 1 along this curve C, where C is this curved part plus the real axis है. Okay, so this will be equal to this gamma part, log z plus iota divided by z square plus 1 dz. Okay, प्लस ये जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस क्या होएगा, माइनस आर से आर, ये मान लो ओरिजिन है तो ये रेडियस माइनस आर से प्लस आर तक जा रहा है। फिर लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसलिए लिया ताकि यहाँ पे जो पोल है वो या जो जेड यहाँ पे पोल क्या है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और रियल एक्स पे जेड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सिंपल सा। सो दिस इज log एक्स प्लस आयोटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें, अब इसमें हम जो जॉर्डन्स लेमा है वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ई की पावर आई जेड होता है। ओके, यहाँ पे तो log है, तो हम क्या करेंगे कि log z प्लस आयोटा डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 अलोंग दिस कर्व पार्ट, ये है गामा है dz। अगर इसका मॉडुलस हम देखें, इसका मॉडुलस विल बी लेस देन along this modulus of log z plus iota, modulus of log z plus iota divided by modulus of z square plus 1 modulus of dz। ओके, यहाँ पे z इक्वल्स टू r e raised to iota थीटा है, क्योंकि हम लोग हमारे पास ये गामा है जिसकी रेडियस r है, बेसिकली देखा जाए तो मॉडुलस z इक्वल्स टू r का पार्ट है, तो इस पे कोई पॉइंट r e raised to iota थीटा होगा वेयर लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, r इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। सो अच्छा, इसमें अगर ये पुट करते हैं तो log z प्लस आयोटा, ओके, ये क्या हो जाएगा, log r e raised to iota थीटा प्लस आयोटा। ओके, इसको वी कैन राइट, अगर r e raised to iota थीटा यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें, दिस इज 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई r e raised to iota थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो r इन्फिनिटी है एंड वी नो कि 1 log 1 प्लस एक्स जो होता है वेर एक्स डिवाइड बाई एक्स वेर एक्स टेंस टू जीरो, ये 1 होती है लिमिट। सो अगर इसमें ये आर इन्फिनिटी ये जो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ एक्स टेंस टू जीरो, इस लिमिट की फॉर्म में लाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब इसको वी कैन राइट log r e raised to iota थीटा प्लस log 1 प्लस आयोटा r e raised to iota थीटा। ओके, ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज log z प्लस आयोटा डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 मीन्स r स्क्वायर e की पावर आयोटा टू थीटा, जेड स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1, इसका मॉडुलस dz का मॉडुलस जीरो से ये हमारा जो काम है इसके ऊपर है। ओके, दिस विल बी लेस देन दिस। नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log r e raised to iota थीटा, दिस कैन बी रिटन एज log r प्लस आयोटा इंटू सम फाइव, लेट अस से फाइव, या थीटा ही है यहाँ पे, तो थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस 2 के पाई आयोटा। अच्छा, इसका मॉडुलस करेंगे तो इसका ही मॉडुलस करेंगे, सो दिस मॉडुलस विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ log r प्लस ये आयोटा थीटा है, सो मॉडुलस ऑफ आयोटा थीटा इज थीटा। ओके, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, ओके, इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। ओके, सो इसको वी कैन राइट लेस देन इक्वल्स टू log r प्लस थीटा
प्लस ये जो पार्ट है इसको क्या लिखो, log 1 प्लस आयोटा आर ई रेज टू आयोटा थीटा। अच्छा, इसमें एक बार और चीज, एक वन मोर थिंग, कि जो आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा टू थीटा है प्लस 1, इसका जो मॉडुलस है that will be always greater than modulus of r square e की पावर आयोटा टू थीटा माइनस 1। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि मॉडुलस z1 प्लस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। ये प्रॉपर्टी यूज की हमने। तो इसका मॉडुलस करेंगे कि टू थीटा तो 1 हो गया, सो दिस इज r स्क्वायर माइनस 1। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 divided by this will be less than equals to 1 by r square minus 1, so this is r square minus 1। ऐसे यहाँ पे भी r square minus 1, ओके, into dz की जगह हम क्या करेंगे, r is e raised to iota theta, sorry z, so dz is iota e raised to iota theta d theta ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मॉडुलस dz है, so this is ये दोनों तो चले गए, 1 में हो गया मॉडुलस d थीटा, so d थीटा हो गया यहाँ पे, और r है यहाँ पे, r तो है ही, तो r विल बी देयर, दैट इज यहाँ पे r इन, और ये 0 से 2 पाई, 0 से पाई तक जा रहा है क्योंकि हाफ सर्कल। सो आई होप यहाँ तक तो इश्यू नहीं होना चाहिए ना। ये बस थोड़ा लेंदी लग रहा है, एक्सप्रेशन लेंदी लग रहे हैं, बट ये सब आसान लिमिट है। देखो इसमें आप देखो, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हमारे पास आया r log r प्लस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r टाइम्स log 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई r ई रेज़ टू आयोटा थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 1, और ये सब की 0 से पाई तक ये डी थीटा इंटीग्रेशन है। ये वो जो हमारा एक्सप्रेशन था इससे लेस है, एंड लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब देखो इसमें ये जो पहली लिमिट है ये भी 0 होगी, और ये तो 0 है ही, कैसे? देखो लेट अस टेक सेकंड लिमिट फर्स्ट क्योंकि वो ज़्यादा आसान, r डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 1 इंटू log 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई r ये स्क्वायर थीटा, ये लिमिट है, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ जब r इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो गया, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज 0। और ये क्या है, यहाँ पे r की पावर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, सो ये बेसिकली 1 बाई इन्फिनिटी होगा, सो ये भी 0 हो गया, ओके। अगर यहाँ से ऐसे कर सकते हो, r डिवाइड बाई r स्क्वायर बाहर ले लिया, सो 1 माइनस 1 बाई r स्क्वायर, तो यहाँ से एक आ गया एक आ गया। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फाइनाइट हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी 0, सो दिस लिमिट इज 0। तो ये पार्ट तो हो गया 0, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, कैसे? ये है r log r प्लस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 1 लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ओके। अब इसमें हम एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, सो बाय एल हॉस्पिटल मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r log r का 1 बाई r प्लस r को करेंगे तो 1 log r ऐसे कैसे रहेगा डिवाइड बाई 2r r स्क्वायर माइनस 1 लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो वैसे 1 बाई r हो गया तो 0 हो गया, प्लस सेकंड टर्म log r डिवाइड बाई r लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1 बाई r डिवाइड बाई 1 लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस इज 0। सो दोनों लिमिट 0 होगी, मीन्स जो हमारा इंटीग्रेशन था log z प्लस आयोटा डिवाइड बाई z स्क्वायर प्लस 1 अलोंग दिस सिग्मा, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मॉडुलस तो लेस देन 0 हो नहीं सकता, तो दिस हैज टू बी 0, सो ये पार्ट 0 हो गया, ओके। सो इसको ऐसे करना पड़ा, मीन्स जहाँ पे भी जॉर्डन्स लेमा यूज नहीं होगी वहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा मॉडुलस लेके, ओके। सो बेसिकली हमारे पास जो लो z प्लस आयोटा डिवाइड बाई z स्क्वायर प्लस 1 z अलोंग द क्लोज कर्व c, यहाँ पे c ये पूरा कर्व है, ये गामा है, ये रियल एक्सिस है, सो c इज गामा प्लस रियल एक्सिस, ओके। दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस r से r, और लो लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, और रियल एक्सिस पे है माइनस r से r, तो z x हो जाएगा सिंपल, x प्लस आयोटा डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके। और यही हमें चाहिए, ये नीचे एग्जैक्टली। अब इसको क्या है, पहली बात तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेजिड्यू, इसकी रेजिड्यू क्या है, मीन्स इसकी जो सिंगुलरिटी है वो z इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा है, एंड z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो माइनस आयोटा तो क्योंकि इधर लाई करेगी, माइनस आयोटा पे तो इसकी एक ब्रांच पॉइंट है, सो दैट इज नॉट आवर कंसिडरेशन,
जेड इक्वल टू आयोटा ही है जो हमारी इस सर्कल में लाई कर रहा है, हाफ सर्कल में। सो बेसिकली 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। सो 2 पाई आयोटा इंटू इसका रेजिड्यू क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी आयोटा, log जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, ये हो गया जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा। ये क्लियर है, यहाँ से ये गया। सो अगर वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आयोटा log आयोटा प्लस आयोटा इज 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। सो यहाँ से 2 आयोटा गया, सो ये हो गया पाई log 2 आयोटा। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो हमारे पास जो ये क्लोज कर log जेड प्लस आयोटा डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड जो आया, ये आ गया पाई log 2 आयोटा। और इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से अगर हम ओपन करेंगे तो दिस इज नथिंग बट log 2 आयोटा जो है, इसको वी कैन राइट 2 की पावर आयोटा पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ठीक है, सो अगर इसका दोनों तरफ लॉग लेंगे log 2 प्लस आयोटा पाई बाई 2, ये हो गया। सो दिस इज पाई log 2 प्लस आयोटा पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, और ये किसके इक्वल आ रहा था, ये लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया log x प्लस आयोटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो अब इसको देखो व्हाट वी कैन से, इसको अगर log x प्लस आयोटा है, ये क्या आएगा log मॉडुलस ऑफ दिस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, सो हाफ आ जाएगा प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी। ठीक है, सो इसको वी कैन राइट 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, डी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टेन इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू पाई log 2 प्लस आयोटा पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, अब इसके रियल और इमेजिनरी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू पाई एल एन 2। और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अगर ये पूछा होता हमें तो ये होगा। अच्छा, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी टेन इनवर्स की चीज़ें पूछेगा तो हम log फंक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो उसका आर्गुमेंट होकर फिर इमेजिनरी पार्ट से आ जाएगा। सो आई थिंक लास्ट ईयर ये पूछा है, 2019 मेंस में ये पूछा है टेन इनवर्स से रिलेटेड। वो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन से भी हो जाता है बट कंटूर से भी हो जाएगा, उसमें फिर हमें क्या है लॉगरिथम में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी टेन इनवर्स होगा लॉग के बारे में ही सोचना। ओके, तो हमारे पास ये आएगा, हमें यही पूछा है, हमें पूछा है जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं भी रियल लाइन पे जीरो नहीं हो रहा। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू पाई एल एन 2। सो 2 से 2 कट गया। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो आई होप समझ आ गया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो अगर उसमें पेपर में बोला जाए कि कंटूर इंटीग्रेशन से करो देन ओनली वे टू रिसोर्ट टू दिस मेथड, अदरवाइज सिंपल तरीके से जल्दी फाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। ओके।